हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। और दोस्तों, उन 26 लेटर में से ही ए, ई, आई और यू को दोस्तों वोवल्स यानी कि स्वर क्यों कहा जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही दोस्तों उन बाकी बचे 21 लेटर्स को भी दोस्तों कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आज की इस इंग्लिश क्लास में हम इसके बारे में दोस्तों फुल डिटेल में दोस्तों बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है रवि। आप देख रहे हैं क्लास एडू एग, क्योंकि दोस्तों इंग्लिश सीखना है आसान। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। दोस्तों, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और दोस्तों इन 26 लेटर्स को दोस्तों दो तरह से दोस्तों बांटा गया है। पहला है वोवल्स यानी स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। दोस्तों, अगर वोवल्स की बात करें तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे मैंने आपको बताया कि 26 लेटर्स होते हैं और उस 26 लेटर्स को दोस्तों दो तरह से बांटा गया है। पहला वोवल्स यानी कि स्वर, दूसरा है कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो दोस्तों, अगर वोवल्स की बात करें दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 लेटर्स दोस्तों वोवल्स होते हैं। और कौन से होते हैं दोस्तों वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। जी हाँ दोस्तों वोवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। दोस्तों, बात करते हैं कॉन्सोनेंट की। तो दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे मैंने आपको बताया कि 26 लेटर्स होते हैं और उन 26 लेटर में दोस्तों 5 लेटर वोवल्स होते हैं। दोस्तों अब बचे 21 लेटर्स। तो दोस्तों उन 21 लेटर्स को दोस्तों कॉन्सोनेंट कहा जाता है। तो दोस्तों कौन कौन से होते हैं वो कॉन्सोनेंट, दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट होते हैं बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। दोस्तों ये कॉन्सोनेंट होते हैं। दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इन 5 लेटर्स को ही यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू को ही क्यों वोवल्स यानी स्वर कहा जाता है। दोस्तों इन 5 लेटर्स यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू में दोस्तों अपनी ही कोई विशेषता होती है, इसलिए दोस्तों हम इन लेटर्स को दोस्तों वोवल्स यानी स्वर कहते हैं। चलिए दोस्तों इस चीज़ को हम समझते हैं। दोस्तों थोड़ा गौर कीजिएगा, वोवल्स हिंदी में होता है स्वर। दोस्तों हिंदी व्याकरण की दृष्टि से देखें तो दोस्तों वोवल्स का मतलब होता है स्वर। आइए दोस्तों बात करते हैं स्वर किन्हें कहा जाता है। स्वर को बोलने के लिए दोस्तों हम अपने गले का दोस्तों प्रयोग करते हैं, यानी कि दोस्तों स्वर को बोलने के लिए दोस्तों हमें अपने गले की दोस्तों सहायता चाहिए होती है। यानी दोस्तों हम अपने गले का दोस्तों प्रयोग करके दोस्तों बोल सकते हैं। यानी दोस्तों स्वर को बोलने के लिए दोस्तों हमें अपने गले की सहायता चाहिए होती है, यानी कि हमें हमारे होठ और हमारी जीभ वगैरह की दोस्तों ज़रूरत नहीं पड़ती स्वर को बोलने के लिए। स्वर को बोलने के लिए दोस्तों हमें अपने गले की सहायता चाहिए होती है, यानी कि सिर्फ हम अपने गले की सहायता से बोल सकते हैं और अपने गले का दोस्तों प्रयोग करके दोस्तों बोल सकते हैं। उन्हें हम स्वर यानी कि वोवल्स कहते हैं। आइए दोस्तों एक बार जो है इन वोवल्स को प्रोनाउंस कैसे किया जाता है गले की सहायता से, यानी कि स्वर को कैसे बोला जाता है, इसके बारे में दोस्तों बात कर लेती है। आप मेरे दोस्तों एक्सप्रेशन देखना मैं कैसे बोलता हूँ। हालांकि दोस्तों ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनको दोस्तों प्रोनाउंस कैसे करते हैं, यानी मेरी एक्सप्रेशन कैसे आती है, यानी कि मैं अपने मुंह का कैसे मतलब दोस्तों इस्तेमाल करता हूँ इनको बोलने के लिए। वोवल्स कौन सा होता है ए, ई, आई, ओ, यू। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों ऐसे ए, ई, आई, ओ, यू। देखा दोस्तों आपने कि इनको बोलने के लिए मुझे अपने गले का दोस्तों सहारा लेना पड़ा, यानी मुझे अपने गले का दोस्तों प्रयोग करना पड़ा। यानी कि जितने भी ये स्वर जो मैंने बोले हैं अपने गले की दोस्तों सहायता से बोले हैं। इनको बोलने के लिए दोस्तों ना ही मैंने अपने जीभ का इस्तेमाल करा है, ना ही मैंने अपने होठों का इस्तेमाल करा है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपको दोस्तों मैंने समझा दिया। एक बार दोस्तों मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दोस्तों इन वोवल्स को बोलने के लिए। दोस्तों देखिए दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू। देखा दोस्तों ना ही मैंने अपने लिप्स को दोस्तों मतलब कि मैच किया है, ना ही मैंने अपनी जीभ का दोस्तों इस्तेमाल किया है। दोस्तों मैंने अपने गले का दोस्तों इस्तेमाल किया है दोस्तों, इसलिए इनको स्वर कहते हैं। यानी जो भी साउंड आ रहा है ना दोस्तों मेरे गले से आ रहा है, ना ही दोस्तों मेरे मतलब कि मुंह से जो साउंड आ रहा है मतलब कि वो मेरे गले से आ रहा है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। यानी जो भी साउंड आ रहा है दोस्तों मेरे गले से आ रहा है, ना ही मैं अपने होठों का इस्तेमाल करूँ, ना ही मैं अपने जीभ का इस्तेमाल करूँ इनको बोलने के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन्हें वोवल्स क्यों कहते हैं, इन्हें स्वर क्यों कहते हैं। क्योंकि स्वर को बोलने के लिए दोस्तों हमें अपने गले का दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी अपने गले का प्रयोग करना पड़ता है। ना ही इसमें दोस्तों जीभ का इस्तेमाल होता है, ना ही होठों का इस्तेमाल होता है। यानी कि दोस्तों हमारा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो गला होता है, यानी कि जो भी साउंड आएगी दोस्तों वोवल्स में वो हमारे गले से आएगी। यानी इनको बोलने के लिए हमें अपने गले का दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी अपने गले का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हम इन्हें वोवल्स यानी स्वर कहते हैं।
आइए दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाकी बचे 21 लेटर्स को ही कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन क्यों कहा जाता है। दोस्तों कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में व्यंजन कहते हैं। दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाकी बचे इन इंग्लिश के 21 लेटर्स की दोस्तों अपनी एक विशेषता होती है, इसलिए दोस्तों हम इन्हें व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं व्यंजन किन्हें कहा जाता है। व्यंजन को बोलने के लिए दोस्तों हमें अपने मुंह के होठ और जीभ का दोस्तों सहारा लेना पड़ता है। यानी कि दोस्तों व्यंजन को बोलने के लिए हमें अपने मुंह की जीभ और होठों का दोस्तों प्रयोग करना पड़ता है। जी दोस्तों, इन्हें ही हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं। दोस्तों व्यंजन को बोलने के लिए हमें अपने मुंह की हरकत की आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों व्यंजन को बोलने के लिए हमें अपने होठ और जीभ का दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी कि इनकी हरकत ही दोस्तों व्यंजन को दोस्तों बोला जाता है। अगर आपको व्यंजन बोलना है तो दोस्तों व्यंजन को बोलने के लिए आपको अपने मुंह की दोस्तों हरकत करनी पड़ेगी। जैसे दोस्तों आपको अपनी जीभ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने अपने होठों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों इन्हीं की सहायता से दोस्तों हम व्यंजन को दोस्तों बोल सकते हैं। यानी दोस्तों व्यंजन को बोलने के लिए आपको अपने मुंह की हरकत का दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको अपने मतलब कि होठ और जीभ का दोस्तों इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये दोस्तों एक बार जो है व्यंजन के दोस्तों मतलब कि प्रोनाउंसिएशन पे भी दोस्तों हम ध्यान दे लेते हैं। हालांकि दोस्तों ये बताना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, आप दोस्तों से मेरे एक्सप्रेशन देखना कि कैसे। हालांकि दोस्तों ये बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दोस्तों आपको समझाना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों व्यंजन का दोस्तों उच्चारण कैसे होता है, यानी उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। जो भी 21 लेटर्स है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दोस्तों, उनको दोस्तों कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो दोस्तों देखिए आप मैं उनको कैसे प्रोनाउंस कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे बी बोला ना मैंने, मेरे लिप्स से टच हुए बी, सी, डी में दोस्तों मेरी ये जो टंग है जीभ है वो लग रही है डी। ठीक है ना दोस्तों, एफ, जी, एच, ठीक है ना, जे, के, एल, एम में दोस्तों मेरे लिप्स लग रहे हैं, मेरे होठ जो है लग रहे हैं। एम, एन, ठीक है ना, पी में भी लग रही है। क्यू, ठीक है, आर, एस, टी, वी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। तो देखा दोस्तों आपने, ये जो भी मेरे मुंह से व्यंजन निकल रही है वो मेरे मुंह की हरकत से निकल रही है। यानी कि इनको बोलने के लिए दोस्तों मुझे अपनी जीभ और होठों का दोस्तों सहारा लेना पड़ रहा है। यानी जो भी साउंड आ रहा है ना दोस्तों वो मेरे मुंह की हरकत से आ रहा है, मेरे गले से नहीं आ रहा है। जबकि वोवल्स में जो है साउंड भी आता है वो गले से आता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है दोस्तों, लेकिन कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को दोस्तों बोलने के लिए हमें अपने मुंह की हरकत करनी पड़ती है। यानी कि हमें अपनी जीभ का सहारा लेना पड़ता है, अपने होठों का सहारा लेना पड़ता है इन 21 लेटर्स को बोलने के लिए। यानी जो भी साउंड आएगा दोस्तों वो हमारे मुंह की हरकत से आएगा, हमारे गले से नहीं आएगा दोस्तों, इसलिए इनको व्यंजन कहा जाता है। 21 लेटर्स को दोस्तों व्यंजन कहा जाता है उन 26 लेटर में से, और बाकी बचे 5 लेटर्स दोस्तों वोवल्स कहा जाता है। यानी वोवल्स को स्वर कहा जाता है क्योंकि दोस्तों गले से निकाले जाते हैं, और कॉन्सोनेंट दोस्तों जो भी निकाले जाते हैं वो हमारे मुंह की हरकत से निकाले जाते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको इसमें बताया कि कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन को बोलने के लिए दोस्तों हमें अपने मुंह की हरकत को दोस्तों करना पड़ता है। यानी हमें अपनी जीभ का सहारा लेना पड़ता है, अपने होठों का सहारा लेना पड़ता है दोस्तों, इनको ही व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों यही फ़र्क है वोवल्स और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन में। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ए, ई, आई और यू को ही दोस्तों स्वर यानी वोवल्स क्यों कहा जाता है, और बाकी बचे 21 लेटर्स को व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा पाया होऊंगा कि दोस्तों ए, आई, ओ, यू को ही दोस्तों वोवल्स यानी स्वर क्यों कहा जाता है, और दोस्तों बाकी बचे 21 लेटर्स को ही दोस्तों कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों यही डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच कि दोस्तों इन्हें वोवल्स क्यों कहा जाता है और इनको कॉन्सोनेंट क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है या हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ नहीं आया या अच्छा नहीं लगा या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट दोस्तों ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल को दबा के ऑल को ज़रूर प्रेस करिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।